अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। क्या फरमाते हैं? मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है किसी आलिम की तरफ 1 मरतबा देखना। तब ये मुबारकबाद के लायक है नहीं है। तुम सोते होते, अच्छी हवा चल रही है, छत पे होते, मच्छरदानी में होते, सोते होते, मगर नहीं, ये प्रोग्राम रखा, ये सजाया, रोशनी, डेकोरेशन, सारा काम किया, उलमा को दावत दी, सब हाजिर हुए, इनका दीदार कर रहे हैं। 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है, नबी फरमाते हैं। और जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो? नंबर 1, अब गिना रहा हूं कौन कौन सी इबादत में से। नंबर 1, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो लोग पेटुए हैं, पेटुए का मतलब समझ रहे हो? मैं अपने इलाके की बोली बोल गया, शायद समझ में आ जाए। जो लोग टूट के डट पड़ते हैं खाने पे और डों डों डकारे मारते हैं, समझे ईशा की नमाज नहीं पढ़ते और पढ़े हुए सोते रहते। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3, वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4, वन नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5, वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना, बोलो ना, इबादत। आलिम का दीदार करना, बोलो। तो आप इनका दीदार कर रहे हैं। मुझे नाम भले याद नहीं है, मगर अपने नाना और आका का फरमान जरूर याद है। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अभी मैं शुरू तो हो गया हूं। लोग आधी आधी तकरीर करने के बाद ये कह देते हैं ना कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ भाई? तुम स्टेज पे भी झूठ रहता, बोले मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, तो फिर ये क्या था? शुरू तो हो गया हूं, समझे, मगर अभी अपने मौजू पर नहीं आया हूं। उनकी भी मुराद यही होती है कि जो मैं बयान करने के लिए बैठा हूं अभी उस पर नहीं आया हूं, मगर वो तेजी में कह जाते हैं कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, समझे। बहरहाल नाजिम साहब की निजामत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है आज ये पूरा दीवान याद करके आए, समझे। और ये लगता है कि 250 ग्राम हरी मिर्चें भी खा के आए। अच्छा माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्होंने मोहब्बत भरी दावत पेश की थी, मैं हाजिर हो गया। आका फरमाते हैं, सुनो हदीस तर्जमा, तीसरी हदीस पढ़ रहा हूं मैं इन उलमा के ताल्लुक से। आप क्या समझते हो यार, ये तो आपकी इनकी मोहब्बतें हैं, मैं मेहमान मुझे बना दिया, कुर्सी पे बिठा दिया, वरना किसी के घर में कुरान की एक आयत हो तो कितना नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें, तो इनका जवाब कहां से लाओगे? एक मामूली कपड़ा, मामूली कपड़ा अगर वो कुरान पाक का जुज़दान बन जाए, कुरान उसमें लपेट कर रख दिया जाए, तो तुम उसे चूमते हो, आंखों से लगाते हो, सर पे रखते हो। एक मामूली कपड़ा, और 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा किसी भाई की पैंट बनवा दो, 1 महीना उसे पहना करके किसी को दो, लो चूमो, चूमोगे क्या? थूकोगे क्या? चूमोगे क्या? इतनी बदबू आएगी, गांव से निकल के भाग जाओगे। चूम नहीं सकते ना, नहीं चूम सकते। लेकिन वही कपड़ा छोड़ो, मामूली कपड़ा 20-25 रुपए मीटर वाला, अगर कुरान पाक उसमें लपेट के रख दो, फिर सब चूमेंगे। क्यों? इसमें कुरान है, कपड़े की कोई खासियत नहीं, मामूली है, कीमत भी नहीं, लेकिन कुरान से निस्बत, कुरान से टच हो गया वो,
अब ईमान वालों के सर का ताज हो गया है। ऐसे ही ये उलमा है, इससे पहले कुछ भी थे लेकिन अब इनको कुरान से निस्बत हो गई है, इनके सीने में कुरान है, ये हाफिज हुए, आलिम हुए। ना जाने कितनी मर्तबा कुरान से हाथ टच हुआ, जबान टच हुई, आंखें टच हुई, और इनके सीने से कुरान लगा, सीने के अंदर कुरान गया। तो ये चलता फिरता कुरान का जुज़दान है, पेटी है, रहल है। तो इनके हाथों को चूमोगे, इन्हें मोहब्बत से देखोगे, इन्हें सर का ताज समझोगे, तो देखने का भी सवाब मिलेगा और मुसाफा करने का भी सवाब मिलेगा। नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम, इतनी प्यारी हदीस है ये जो पढ़ रहा हूं, हालांकि सारी हदीस प्यारी होती। नबी फरमाते हैं कि सहाबा बैठे हुए थे और आका बयान कर रहे थे। कितना प्यारा वक्त होगा, सुनने वाले सहाबा और सुनाने वाले आका। आका फरमा रहे थे अला अदुल्लुकुम, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया कौन लोग? कहा जो जन्नतियों में भी अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। एक तो जन्नती होना क्या कम शर्फ की बात है। नबी फरमाते जो जन्नतियों में भी अशरफ हैं, आला हैं। सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह, बला ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं बताइए, इरशाद फरमाइए। तो नबी ने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम उलमाउ जन्नती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो मेरी उम्मत के उलमा। वो मेरी उम्मत के उलमा, तो ये वो लोग हैं। अल्लाह, अब मैं इनका तारुफ कैसे करा सकता हूं जिनका तारुफ मेरे आका ने खुद कराया हो। आका फरमाते अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, अब अपने लबो लहजे में आ रहा हूं, आका फरमाते अगर कोई आलिम, बहुत मुबारकबाद के लायक है युवा कमेटी वाले, क्लब है, यूनिक युवा क्लब, समझे? इन्होंने जिंदों का नहीं मुर्दों का भी फायदा कराया। क्या कहना, माशाअल्लाह। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज है, पढ़े नहीं, दुआ ना कर, खाली गुजर जाए, और अगर पढ़ता हुआ गुजर जाए तब तो और ही बात, मर्रा का लफ्ज। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस बस्ती के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? अजाब उठा लेता है अल्लाह तबारक व ताला, खाली गुजर जाए। और ये सारे के सारे आए हैं, कितनी दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, कितनी दुआएं करेंगे ये सारे उलमा हैं। अब सुनो, मर्द और औरतें, अपने मौजू पे आ रहा हूं। दो ही लोग हैं, इधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं। पर्दे का बहुत बड़ा इंतजाम किया, देखिए कितना बड़ा पर्दा, समझे? समझ गए होगा कितने बड़े का पर्दा। बहरहाल, लेकिन सुनो, मर्दों को पहले, मर्द तुम सुनो अपने लिए, चचा, ताऊ, मामू, खालू, फूफा, भाई, बहन, बेटा, सारे रिलेशन होते, रिश्तेदार होते हैं, बोलो सब खूनी रिश्ते हैं ये, बोलो। मगर इस्लाम से पूछो, किससे पूछो? तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो उसी घर मत पहुंच जाइयो कि रात सैयद साहब कह रहे थे बता भाई। हाँ? इस्लाम का मतलब यह है जिसको अपना करके तुम मुसलमान हुए हो, समझ गए? हाँ या ना तो बोली दो। अच्छा, सुभान अल्लाह के तरीके में बोलते हैं। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? चचा का है, ताऊ का है, बाप का है, माँ का है, खाला का है, मामू का, किसका ज्यादा हक है? सुनो नौजवानों,
अल्लाह के रसूल से पूछा, आका मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो तुम्हारी औलाद भी है, तुम्हारी औलाद में बेटे भी हैं और बेटियां भी है, और भाई भी, बहन, चचा ताऊ, रिश्तेदार। तो किसका ज्यादा हक है? यहां से एक एक बात नोट करके जाना। आका इरशाद फरमाते हैं, मर्दों पर बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, बीबी से ज्यादा हक, चचा ताऊ से ज्यादा हक, सास ससुर साली से ज्यादा हक नबी फरमाते हैं माँ और बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अरे वाह भाई वाह। लोग सोचते होंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर ये कमेटी वाले 10-12 मर्तबा, बेटा 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 बेटा, वरना तुम्हें भी नजराना देना पड़ेगा, मेरी सुन लो। सोच रहे होंगे यार ये अगर कमेटी वाले जिसके भी चक्कर में ना 10-12 मर्तबा उठ गए उसका नजराना तो पूरा हो गया। मगर मैं जो खुश होऊंगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा कि जब तुम बातों पर अमल करके जाओ। और जलसा तुमने कराया है, नोट दो या मत दो, मगर आज के बाद पक्का सच्चा अमल करके जाना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अरे हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला बरकत दे। चलो बेटा हाथ मत मिला, यही रख दो। अब मुझे बोलने दो, आने दो अपने मौजू पर, मुझे भी बोलने दो। समझ रहे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुमसे बड़ा तवज्जो है ना? तवज्जो रखो, तवज्जो। देखो मुझे आने दो, अभी तो मैं शुरू कहां कर रहा हूं, शुरू तो पहले कर दिया था यार। तो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? मगर शादी हो जाती है तो माँ बाप कहां गए? औलाद हो जाती है तो माँ बाप कहां गए? बेटा बेटी हो जाते तो माँ बाप कहां गए? पैदा हुआ, होश संभाला, इस्लाम के कवानीन जब उस पर लागू हो गए तो मरते वक्त तक सबके लिए यही कानून है कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का। अब फैसला तुम्हें करना। अगर बीबी के 5000 का जोड़ा बन रहा, कपड़े बन रहे, खर्च हो रहा, तो तुम्हें ध्यान देना माँ पे कितना खर्च कर रहे हो, बाप पे कितना खर्च कर रहे हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। अगर बेटियों पे खर्च हो रहा तो ये भी देखना पड़ेगा माँ बाप पे कितना खर्च हो रहा। प्यारो मैं तो बता करके जाता हूँ, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। अब सुनो हदीस, कमेटी वालों के लिए भी, सबके लिए। अब मेरी तरफ से नजराना लो हदीस की शक्ल में, कहीं सोचो नोट देने आ रहे हो। हदीस की शक्ल में आका फरमाते सलासा, हदीस भी पढ़ रहा हूं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। अल्लाह नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। आका फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे उनकी तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े, निजामत करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दे, कोई भी इबादत करे काबिल कबूल नहीं। और मैं जो बात कहता हूं फुसफुसी नहीं, कुरान और हदीस से दावा करता हूं तो दलील भी देके जाता हूं। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह
वो कौन लोग हैं? अब मैं खोलूंगा, अगर तुम में से कोई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जलसा करा रहे हैं और जलसा खत्म हो हमारा, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें भी कबूल ना हो रही हो, सारे काम कर रहे हैं मगर कोई काम काबिल कबूल नहीं। मर्द हो या औरत, सुन लो तवज्जो से ये बात। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फन वला अदला, जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। नफल और फर्ज और इस्तेहबाब में सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? तलवार की धार पे चल रहा हूं, अगर मान लो कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे वो शराब पी ले, अगर शराब पी ले फिर नशे से बाहर हो गया, कपड़े पाक हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है? अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई चोरी करे, अगर किसी ने चोरी कर ली और फिर वो मस्जिद में नमाज के वक्त आ गया, कपड़े उसके पाक साफ थे, शराइत नमाज पाए जा रहे, नमाज पढ़ ली, शरअन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है? अगर तुम में कोई हो तो आज तौबा कर लेना। ऐसा खताकार के नमाज पढ़े तो नमाज कौन है? खोलूं, सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फन वला अदला, आक आनी अला कुल वालिदै, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजे कबूल नहीं होते, जलसा कबूल नहीं होता, नारा कबूल नहीं होता, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। नबी फरमाते वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। कमेटी वाले नौजवानों ने हजरत इतनी खिदमत की है माशाल्लाह, जिस घर में मैं ठहरा हूँ यहाँ सारे के सारे एक से हजरत कुछ चाहिए, सारे लोगों की बहुत खिदमत, तो मैं भी कुछ दे के जाना चाहता हूँ। बेटा याद रखना, चाहूं तो तुम्हें हर 2 मिनट में कुदा के कूद के मुझे यहाँ ढेर लगा जाओगे, मगर मैं चला जाऊंगा वहां यूपी जहां से आया हूं, कुछ बातें ऐसी दे जाऊं कि पूरा साल याद रखो, मगर अमल करना। अमल ये काम बहुत अच्छा किया अल्लामा तनवीर साहब, कौन से? मुफ्ती तनवीर साहब किबला, मुझे बताए इमाम साहब ने कि मेरी पहले ही तकरीर करा, अच्छा किया, वरना पहले अगर नाते भी अपनी जगह अच्छी है, समझे, अगर पहले हो जाती तो फिर बाद में आधे से ज्यादा भाग जाते, समझे। ये भी देखो उसी के ऊपर डाला करो जो सुलझा हुआ आदमी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए मुफ्ती आलिम बेहतरीन, तो वही तो काम करेंगे। इनका मकसद ऐसा नहीं है कि ये शायरी के खिलाफ हो, अल्लाह ना करे, कोई भी आलिम खिलाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे आका की नात पढ़ता है, समझ में। मगर मतलब ये है कि लोहा कब गरम है, कब हथौड़ा मारना, समझ में आ गई। तो कौन कहता है? ये नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तुम सोचो हर साल जल से करें, खूब कूद के नारे लगाएं, नोट दे दे, और अम्मा घर पे तड़प रही है, अब्बा भी घर पे तड़प, अम्मा बोला चुप के रहिए, चुप, अम्मा को डांट रहे और मेरे हाथ चूम रहे, कितने हाथ चूम लो, सब नाक लगा दो चूमते। अगर माँ बाप नाराज है तो नबी फरमाते नबी भी नाराज है, खुदा भी नाराज है, और जब माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये पैगाम मैसेज इस्लाम से, इधर जलसे से, समझ में आ रही बात? अगर कोई ऐसा हो, चाहे भाई हो या बहन हो, आज के बाद तौबा कर लेना। अच्छा एक बात बता, जो मोटरसाइकिल पे बैठे उधर वो भी बताएंगे, मुझे उम्मीद है, चलो पीछे मत देखो, मुझे ही देख लो तुम, समझे। एक बात बता, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे ना, समझ रहे? फ्री का मतलब ये नहीं तुम मुझे नोट दे जाओ, इसलिए तफरीह तबाह के लिए बोलता हूं ताकि एक जहन भी फ्री रहे, समझ में आ रही? तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो तुम
अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाते हो, मज़ार शरीफ पे जाते हो, इधर जिन जिन के मज़ार हैं, मुजाहिद मिल्लत में जा रहे होगे, या इधर जहाँ जो भी अल्लाह के वली हैं उनके मज़ार पे जा रहे होगे, जाते हो नहीं जाते हो, ताकि दुआएं कबूल, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात याद रखियो, मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। अहनाफ के यहाँ मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़। तुम तो घर में पड़े हो या खेत में पड़े हो, ये मज़ार के चक्कर लगा रही है। तुम इधर चक्कर लगा रहे हो खेत की मेंढ, और वो उधर मज़ार पे चक्कर लगा रही है। जिसका मज़ार पे जाना था जायज़, वो तो घर में पड़ा, इधर आधर पड़ा, ना मस्जिद में जाता ना मज़ार पे जाता, वो जा रही खूब लालिए क्रीम पाउडर लगा के। ये कौन सा जिन और भूत है जो मेकअप भी साथ नहीं चल रहा? जरा सोचने की बात है। सही बता रहे हो, मैं गारंटेड बोलता हूं, अगर 100 ऐसी खेल रही है, कूद रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई असर होगा, और 95 तो खाली ढचोकला है, खाली ढचोकला। लेकिन रुको, अब मैं जो बात बता रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मज़ार शरीफ पर जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गरीब नवाज में जाते हो, साबिर पाक में जाते हो, मुजाहिद मिल्लत में जाते हो, मखदूम शिमला में जाते हो, जो जो इधर वली हो उनकी बारगाह में जाते हो, ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर सबको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता, बोलो सबकी दुआएं कबूल। अगर बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो दुआ तो सबकी कबूल होती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला जिसके लिए मुफीद समझता है उसी वक्त वो रिजल्ट दे देता है, और अगर जिसके लिए मुफीद नहीं समझता वो रिजल्ट रोक लेता। वो रिजल्ट तुम्हें हश्र के मैदान में मिलेगा, वो भी दुआ कबूल, मगर हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं होती है। अगर होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। जलन इतना, हसद इतना, कीना इतना, बगावत, किसी का मकान बन रहा, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, तुझे भाई बुखार क्यों आ रहा? किसी के बच्चे अच्छा काम कर रहा है, वो अपने बेटों को गालियां बक रहा, तू भाई गालियां क्यों बक रहा? किसी का काम अच्छा चले कोई जले, ये जलन, हसद, कीना, बगावत निकालो। बुजुर्गों ने कहा था एक वक्त वो आएगा कि लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे जितने पड़ोसी के सुख से परेशान होंगे। आज वो वक्त आ गया। मगर सुनो, तुम जाते हो बारगाहों में, एक बारगाह का एड्रेस मैं बताना चाहता हूं, सुनना चाह रहे हो? जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लियो। अरे दावा कर रहा हूं ना, तो दलील भी इतनी प्यारी दे के जाऊंगा, इतनी प्यारी दलील दूंगा, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बताओ, एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, और मजार पे जाना औरतों का जायज नहीं, मगर ये बारगाह जो मैं बता रहा हूं यहां औरतों का जाना भी जायज है। अब तो ये भी खुश हो गई होंगी, यहां पर औरतों का जाना भी जायज। कौन सी बारगाह है जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल? चलोगे? जाना चाहते हो? अब सुन लो, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? तुम सोच रहे होगे वो बारगाह बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन सुनो प्यारे सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। जब माँ बाप राजी हो गए, लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे, तो खुदा की कसम तुम्हारी दुआ रद्द, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए अब दलील सुनो, ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। कौन
नबी फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने देखा नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी जी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अच्छा समझ में ज्यादा तेज तो नहीं बोलिए। अल्लाह प्यारो नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया का फरमान एक तरफ और मेरे नबी का फरमान। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिम का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजु शरिया की, ऐसी दुआ है जैसे मुजाहिद मिल्लत की, ऐसी दुआ जैसे सरकार मुफ्ती आजम की, ऐसी दुआ जो आला हजरत गरीब नवाज गौस ख्वाजा। बोलो है किसी की? अरे माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की। अल्लाह ये बार का वो है। अब अगर तुम्हारी माँ नाराज, तुम्हारे बाप नाराज, तुम कितने पीरों के हाथ चूम लो, कितने मुझ जैसे गुनाहगारों के हाथ चूम लो, कहीं भी चले जाओ, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। ये बात क्लियर हो गई है? थोड़ा आगे बढ़ूं इजाजत हो तो। अब औरतों को एक हदीस सुनाना चाहता हूं। तुम पर किसका ज्यादा हक है बोलो? हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के चक्कर में मतलब माँ बाप को ही रखो और बीबी को लठिया दो। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को घर से निकाल दो। और कोई माँ बाप ये चाहेगा ही नहीं कि मेरे बेटे की बहू तकलीफ में रहे, क्योंकि उसका बेटा खुश नहीं रहेगा तो वो भी खुश नहीं रहेगी।